आज इस वीडियो में हम लोग फंक्शन की चर्चा करेंगे। फंक्शन को हिंदी में फलन कहते हैं। ये गणित में एक बहुत महत्वपूर्ण कंसेप्ट है। इसका एप्लीकेशन बहुत ही वास्ट होता है और हर जगह होता है। तो फंक्शन की चर्चा हम लोग आज करेंगे और इस फंक्शन की परिभाषा दो तरह से दी जाती है। वो दोनों की चर्चा हम लोग बारी बारी से करेंगे, एग्जाम्पल भी देंगे। मैं प्रोफेसर के.सी. सिन्हा, फॉर्मर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, पटना यूनिवर्सिटी, फॉर्मर डीन फैकल्टी ऑफ साइंस, पटना यूनिवर्सिटी, फॉर्मर प्रिंसिपल, पटना साइंस कॉलेज, फॉर्मर वाइस चांसलर, नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी, मगध यूनिवर्सिटी, बेरकुंवर सिंह यूनिवर्सिटी एंड जेपी यूनिवर्सिटी। तो आइए हम लोग फंक्शन की चर्चा करते हैं। डेफिनेशन let A and B be two non-empty sets. Non-empty sets. Let A and B be two non-empty sets. Then a rule F which associates each element of A with a unique element of B is called a function, from A to B. From A to B. If f is a function from A to B, we write if f is a function from A to B, we write, क्या लिखते हैं हम लोग? f दो डॉट और a एरो दे करके b, और इसको पढ़ते क्या है? दिस इज रेड एज क्या पढ़ेंगे? f इज ए फंक्शन फ्रॉम A to B। एग्जाम्पल भी देंगे हम लोग। पहले ये कहें, फंक्शन ऑलवेज होता है फ्रॉम वन सेट टू अनदर सेट। फंक्शन फ्रॉम A to B, हाँ दोनों सेट सेम भी हो सकता है। फंक्शन फ्रॉम A to A भी हो सकता है। जनरल बात करें तो फंक्शन फ्रॉम A to B। तो A और B दो नॉन एम्प्टी सेट्स है। नॉन एम्प्टी सेट्स का मतलब कम से कम एक एलिमेंट A में भी है और कम से कम एक एलिमेंट B में भी है। तो A और B दो नॉन एम्प्टी सेट्स है। तो एक ऐसा रूल जो A के हर एक एलिमेंट को, B के यूनिक एलिमेंट से एसोसिएट करता है। ऐसा रूल F एक रूल है जो A के हर एक एलिमेंट को B के यूनिक एलिमेंट से, which associates each element of A with a unique element of B, is called a function from A to B। और अगर f फंक्शन है A से B में, तो सिंबल में हम लोग कैसे लिखते हैं? f लिख करके दो डॉट देंगे, A और एरो दे करके B। इसको क्या पढ़ते हैं? इसको पढ़ते हैं f is a function from A to B। इसको पढ़ते हैं f is a function from A to B। तो फंक्शन क्या होता है? एक सेट से दूसरे सेट में। फंक्शन फ्रॉम A to B। फंक्शन फ्रॉम A to B क्या है? एक रूल है जो A के है, जिससे A के हर एक एलिमेंट को, एक ऐसा रूल जो A के हर एक एलिमेंट को B के यूनिक एलिमेंट, यूनिक का मतलब अद्वितीय, हिंदी में अद्वितीय कहते हैं, यानी A के एक एलिमेंट को B के एक ही एलिमेंट से एसोसिएट करता है। तो इस रूल को फंक्शन कहते हैं फ्रॉम ए टू बी। और इसको सिंबल में कैसे लिखते हैं?
एफ देकर के 2 डॉट दिया, ए एरो देकर बी, इसको पढ़ेंगे एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। हम इसको एक दूसरे लैंग्वेज में भी कह रहे हैं, इसी चीज को कहने का एक दूसरा, हाँ एक चीज ये कि ए अगर एफ ए के एक एलिमेंट एक्स को बी के एलिमेंट वाई से एसोसिएट करता है तो हम कहते हैं कि एक्स का इमेज वाई है। हम दूसरे फॉर्म में इसको लिखते हैं और उसके बाद एग्जाम्पल देंगे, तब आपको क्लियर हो जाएगा कि फंक्शन का क्या मतलब हुआ। लेट ए एंड बी be two non-empty sets. Then a rule F of finding images of elements of A in B is called a function from A to B. Let A and B be two non-empty sets. Then a rule F of finding images of elements of A in B is called a function from A to B. लेकिन इसमें 2 कंडीशन भी होता है, is called a function from A to B if following 2 conditions are satisfied. Each element of A has image in B under the rule F. And second, no element of A has more than one images in B. Under F understood part है, under the rule F। तो हम क्या कह रहे हैं कि A से B में फंक्शन ऑलवेज होता है फ्रॉम वन सेट टू अनदर सेट, फ्रॉम A टू B। हाँ, फ्रॉम A टू A भी हो सकता है, स्पेशल केस में हम जनरल बात कर रहे हैं तो फ्रॉम A टू B, फ्रॉम वन सेट टू अनदर सेट, फ्रॉम A टू A भी हो सकता है। तो फंक्शन फ्रॉम A टू B इज अ रूल F। कोई रूल है जिससे A के एलिमेंट्स का इमेज B में निकलता है और ये 2 कंडीशन सेटिस्फाइड होता है। पहला, इस रूल के अनुसार A के हर एक एलिमेंट का इमेज B में मिलना चाहिए, A में कोई एलिमेंट बचना नहीं चाहिए, A के हर एक एलिमेंट का इमेज B में मिलना चाहिए। और दूसरा, इस रूल के अनुसार A के किसी भी एलिमेंट का इमेज 1 से ज्यादा नहीं मिलना चाहिए। हम एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं इसको। ये A सेट है और ये B सेट है। A में एलिमेंट्स है 1, -1, 2 और 3। B में एलिमेंट्स है 1, 4, 9, 10 और भी एलिमेंट्स हो सकते हैं। और ये रूल क्या है? रूल है fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी इमेज निकालने का रूल। fx को क्या कहते हैं? fx इज कॉल्ड द इमेज ऑफ x अंडर द रूल f। तो देखिए fx बराबर एक्स स्क्वायर देने का क्या मतलब हुआ कि x का इमेज, fx का मतलब x का इमेज, x का इमेज एक्स स्क्वायर है। fx इसको क्या पढ़ते हैं? इमेज ऑफ x अंडर f, इमेज ऑफ x। तो x का इमेज एक्स स्क्वायर है, तो 1 का इमेज क्या होगा? 1 का इमेज 1 स्क्वायर यानी 1। 1 का इमेज क्या होगा? x का इमेज, ये रूल दिया हुआ रहेगा।
आपको देखना है कि ये रूल फंक्शन है कि नहीं। फंक्शन होने के लिए दो कंडीशन सेटिस्फाइड होना चाहिए। पहला, ए में कोई एलिमेंट बचना नहीं चाहिए। ईच एलिमेंट ऑफ ए शुड हैव इमेज इन बी, ए के हर एक एलिमेंट का इमेज बी में होना चाहिए। और दूसरा, ए के किसी भी एलिमेंट, एक तो है कि ए में बचना नहीं चाहिए, एवरी एलिमेंट ऑफ ए शुड हैव इमेज इन बी, यहां बच सकता है, इसमें नहीं बचेगा। ए के हर एक एलिमेंट का इमेज बी में मिलना चाहिए। और दूसरा कि ए के किसी भी एलिमेंट का इमेज बी में एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो 1 का x का इमेज x स्क्वायर है, तो 1 का इमेज 1 स्क्वायर होगा, -1 का इमेज -1 का स्क्वायर, और -1 का स्क्वायर भी आप जानते हैं, -1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा। तो 1 का इमेज भी 1 हुआ, -1 का इमेज भी 1 हुआ। 2 का स्क्वायर, x अगर 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर यानी 2 का इमेज 4, 3 का इमेज 3 का स्क्वायर 9। तो ये देखिए, तो ये जो रूल दिया हुआ, रूल क्या है, f क्या है, f इज ए रूल, x पर लगाइएगा, f को x पर लगाइएगा यानी fx, और fx का मतलब इमेज ऑफ x। तो x का इमेज, रूल क्या कहता है कि किसी एलिमेंट का इमेज उसका स्क्वायर होगा, x का इमेज x स्क्वायर होगा। तो देखिए, तो इस रूल के अनुसार a के हर एक एलिमेंट का इमेज b में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, ए के हर एक एलिमेंट का इमेज बी में मिल रहा। 1 का इमेज 1 है, -1 का इमेज भी -1 का स्क्वायर 1 हुआ, 2 का इमेज 2 का स्क्वायर 4 हुआ, 3 का इमेज 3 का स्क्वायर 9 हुआ। यहां बच सकता, यहां नहीं बचना चाहिए, यहां बच सकता है। और यहां के 2-3 का सेम इमेज हो सकता है, जैसे दोनों का सेम इमेज है, लेकिन किसी एक का एक से ज्यादा इमेज नहीं होगा। बहुत सारा का सेम इमेज हो सकता है, लेकिन एक का एक से ज्यादा इमेज नहीं होगा। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड है कि नहीं, देखिए, इमेज निकालने का कोई भी रूल दे दीजिए जिससे ए के एलिमेंट्स का इमेज बी में मिल जाए, तो इस रूल को फंक्शन कहेंगे, प्रोवाइडेड ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड है। पहला कंडीशन क्या है, ए के हर एक एलिमेंट का इमेज बी में मिलना चाहिए। इस रूल के अनुसार ए के हर एक एलिमेंट का इमेज बी में मिलना चाहिए। देखिए, तो ए के हर एक एलिमेंट का इमेज बी में मिल रहा है, ए में कोई एलिमेंट नहीं बचना चाहिए, बी में बच सकता है। ईच एलिमेंट ऑफ ए शुड हैव इमेज इन बी, पहला कंडीशन सेटिस्फाइड है। दूसरा, ए के किसी भी एलिमेंट का इमेज बी में एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए, वही यूनिक इमेज, यूनिक होना चाहिए। पहले लैंग्वेज हमने लिखा था, ईच एलिमेंट ऑफ एफ एसोसिएट्स ईच एलिमेंट ऑफ ए विथ ए यूनिक एलिमेंट। देखिए, 1 एसोसिएट करता है 1 से, -1 को एसोसिएट करता है 1 से, 2 को 4 से, उसी को इमेज कहिए या एसोसिएट करता है 3 को एसोसिएट करता है, ए के एलिमेंट 3 को एसोसिएट करता है बी के एलिमेंट 9 से, या 3 का इमेज 9। तो किसी भी एलिमेंट का इमेज इसमें एक से ज्यादा नहीं है। 1 का कितना इमेज है, 1 का इमेज 1 है, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, एक नंबर होगा। -1 का स्क्वायर, -1 का इमेज भी एक ही है। ये दो का सेम इमेज हो कोई बात नहीं है, लेकिन एक का एक से ज्यादा इमेज नहीं होना चाहिए। तो फाइनल कंक्लूजन क्या हुआ कि ए से बी में फंक्शन ऑलवेज होगा फ्रॉम ए टू बी, फंक्शन या रिलेशन ऑलवेज होता है फ्रॉम ए टू बी। तो ए से बी में फंक्शन क्या हुआ, ए से बी में फंक्शन एक ऐसे रूल को कहते हैं, एनी रूल according to which we can find image of elements of A in B, और ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो तो इस रूल को फंक्शन कहते हैं। लोग कहते हैं कि fx इज ए फंक्शन, नहीं, सही कहना क्या होगा, f इज ए फंक्शन। fx तो x के इमेज को कहते हैं fx, f इज ए फंक्शन। रूल क्या है, f इज ए रूल क्या है कि x पर लगाइएगा तो x स्क्वायर हो जाएगा। यानी रूल क्या हुआ, इमेज निकालने, fx का मतलब x का इमेज, तो क्या रूल हुआ, x का इमेज x स्क्वायर। रूल ये है कि किसी एलिमेंट का इमेज उसका स्क्वायर करने से मिलेगा, यही ये रूल कहता है। और ये दोनों कंडीशन यहां सेटिस्फाइड है, तो यहां पर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड है। हियर f इज ए, यहां f
एक रूल है जिससे ए के हर एक एलिमेंट का इमेज, पहला कंडीशन, ए के हर एक एलिमेंट का इमेज बी में मिल रहा और ए के किसी भी एलिमेंट का इमेज बी में एक से ज्यादा नहीं मिल रहा, तो ये क्या कहलाएगा? हियर एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। और इसको सिंबल में कैसे लिखते हैं अभी हमने बतलाया था, सिंबल में ऐसे लिखेंगे। इसको क्या पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। और अगर एफ ए से बी में फंक्शन है तो ए को कहा जाता है डोमेन ऑफ द फंक्शन और बी को कहा जाता है को डोमेन ऑफ द फंक्शन। ए को क्या कहते हैं? डोमेन ऑफ द फंक्शन, और बी को क्या कहते हैं? को डोमेन ऑफ द फंक्शन। और रेंज ऑफ फंक्शन भी होता है। रेंज ऑफ फंक्शन क्या हुआ? इमेजेस के सेट को, जो इमेज का सेट होगा, तो यहां 10 किसी का इमेज नहीं है, 1 है, एक एलिमेंट का नहीं, 2 का है, कोई बात नहीं, 1 इमेज है, 4 भी इमेज है, 9 भी इमेज है, 10 इमेज नहीं है। तो इमेज के सेट को, इमेजेस जो होंगे उसके सेट को रेंज कहा जाता है। एफ अगर फंक्शन है ए से बी में तो ए को डोमेन, बी को कोडोमेन और इमेजेस के सेट को रेंज कहा जाता, उसको हम अलग से लिखेंगे। और इस फंक्शन को ऑर्डर्ड पेयर के टर्म में भी लिखा जा सकता है, ऐसा भी लिखा जाता है। देखिए एक दूसरा, इस डेफिनेशन को भी हम आगे लिखेंगे। देखिए 1 का इमेज 1 है तो ऐसे लिखा जाता है 1,1। इससे क्या x, y लिखें जैसे कोऑर्डिनेट लिखते हैं, तो x का इमेज y है, 1 का इमेज 1 है। -1 का इमेज क्या है? -1 का इमेज भी 1 है, -1 का इमेज 1 है। 2 का इमेज क्या है? 4 है, 2 4। 3 का इमेज क्या है? 9, तो 3 9। ऐसे ऑर्डर्ड पेयर ये लिखे, तो ऑर्डर्ड पेयर का सेट हुआ। हम इसको अलग से, ऑर्डर्ड पेयर के सेट में रिलेशन होता है, फंक्शन उसी का स्पेशल केस है। स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड ए फंक्शन, तो इसको हम अलग से करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं कि किसी फंक्शन का डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, को डोमेन क्या होता है। तो फिर से क्लियर कर दें, f इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। तो a और b दो नॉन एम्प्टी सेट है। फंक्शन ऑलवेज होता है फ्रॉम वन सेट टू अनदर सेट, फ्रॉम a टू b या फ्रॉम a टू a भी हो सकता है। तो फंक्शन a से b में फंक्शन क्या है? एक रूल है, ए रूल ऑफ फाइंडिंग इमेजेस ऑफ एलिमेंट्स ऑफ a इन b। ऐसा कोई रूल लिख दे जिससे a के एलिमेंट्स का इमेज b में मिले और ये दो कंडीशन सेटिस्फाइड हो। पहला, a के हर एक एलिमेंट का इमेज b में मिलना चाहिए और a के किसी भी एलिमेंट का इमेज b में एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए, यानी हर एक का इमेज मिले और इमेज यूनिक हो, एक किसी का इमेज एक से ज्यादा नहीं हो। तो यहां कोई बचना नहीं चाहिए, यहां बच सकता है। और एक का एक से ज्यादा इमेज नहीं होगा, लेकिन बहुत सा का सेम इमेज हो सकता है। और ऑर्डर्ड पेयर के टर्म्स में भी इसको ऐसा लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि ऐसे लिखे। ऐसे लिखने का मतलब क्या हुआ कि वन का इमेज निकालने का कोई रूल आप दे दीजिए, आप लैंग्वेज में लिखिए, इस तरह से लिख दीजिए तो क्लियर हो गया कि 1 का इमेज 1 है, -1 का इमेज 1 है, 2 का इमेज 4 है, 3 का इमेज 9 है और ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड है, तो ये फंक्शन हुआ। तो इसी फंक्शन को ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो आइए हम लोग और एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन। डोमेन, कोडोमेन and range of a function. Domain, codomain and range of a function. Domain, codomain and range of a function. डोमेन क्या हुआ? इसको ऐसे कहिए, लेट f be a function from a to b। इसको कैसे पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग? f is a function from a to b। f is a function from a to b। तो डोमेन ऑफ f क्या होगा? a is called the domain of f। if f is a function from a to b, then
ए इज कॉल्ड द डोमेन ऑफ एफ, यानी डोमेन ऑफ एफ हो गया ए, और कोडोमेन क्या हुआ, कोडोमेन ऑफ एफ, कोडोमेन ऑफ एफ क्या हो गया बी। ए से बी में कोई फंक्शन है तो ए को उस फंक्शन का डोमेन कहते हैं और बी को कोडोमेन। और रेंज ऑफ एफ क्या होगा, रेंज ऑफ एफ क्या होगा, सेट ऑफ इमेजेज ऑफ, रेंज क्या होता है, सेट ऑफ इमेजेज ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए, एलिमेंट्स ऑफ ए इन बी। अब उस एग्जाम्पल में देखिए तो क्या इमेज था, ए का 1 का इमेज 1 था, यानी 1 इमेज था, -1 का इमेज भी 1 है, तो सेट थ्योरी में रिपीट नहीं किया जाता, इमेज 1 हुआ, 1 का भी -1 का, 2 का इमेज 4 था, 3 का इमेज 9 था, 10 किसी का इमेज नहीं था, तो इमेज के सेट को रेंज ऑफ द फंक्शन कहते हैं। इफ f इज ए फंक्शन फ्रॉम a to b, a is called domain of the function, b is called a को डोमेन, b को कोडोमेन, और इमेज के सेट को, a के सभी एलिमेंट्स के जो इमेज होंगे उसका सेट बनाइए, उसको कहते हैं रेंज ऑफ फंक्शन f। एक और एग्जाम्पल यहां हम डिस्कस कर देते हैं। एग्जाम्पल, ये a और b ये सेट है, 1 -1 2 3, 1 का इमेज 3। यहां हम रूल देते हैं fx इज इक्वल टू 2x प्लस 1, यानी x का इमेज 2x प्लस 1 है, तो 1 का इमेज 3 हो गया। -1 अगर रखिएगा यहां तो -1 का इमेज इससे -1 ही होगा, 2 इंटू -1 प्लस 1। 2 का इमेज क्या होगा, 5 हो जाएगा। 3 का इमेज क्या होगा, 7 हो जाएगा। यहां बच भी सकता है, नहीं भी बच सकता, यहां नहीं बचना चाहिए। तो देखिए तो ये फंक्शन हुआ कि नहीं, ये फंक्शन हुआ। क्यों कि इमेज निकालने का जो रूल दिया हुआ fx यानी x का इमेज 2x प्लस 1 है, x का इमेज 2x प्लस 1 है, तो 1 का इमेज क्या होगा, 2 इंटू 1 प्लस 1 यानी 3। -1 का इमेज क्या होगा, 2 इंटू -1 प्लस 1 दैट इज -1। 2 का इमेज क्या होगा, 2 इंटू 2 प्लस 1 दैट इज 5। 3 का इमेज क्या होगा, 2 इंटू 3 प्लस 1 दैट इज 7। यहां बच भी सकता था, नहीं भी बच सकता। 20 सेट ऐसा दिया हो कि यहां इस बार बच नहीं रहा, तो ये एक फंक्शन है, क्योंकि इमेज निकालने का रूल f दिया हुआ, f इज ए फंक्शन फ्रॉम a टू b। यहां इमेज निकालने का जो रूल है वो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। इस रूल के अनुसार a के हर एक एलिमेंट का इमेज b में मिल रहा, और a के किसी भी एलिमेंट का इमेज b में एक से ज्यादा नहीं मिल रहा। इसको हम ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में लिखते तो कैसे लिखते, 1 का इमेज 3 है, -1 का इमेज -1 है, 2 का इमेज 5 है, और 3 का इमेज 7 है। अब इस फंक्शन का डोमेन कहें तो डोमेन क्या हुआ, हियर डोमेन ऑफ f क्या होगा, डोमेन ऑफ f कितना हुआ, a को कहते हैं। a क्या है, a डोमेन ऑफ f तो a ही हो गया। कोडोमेन ऑफ f क्या हुआ, कोडोमेन ऑफ f थोड़ा अलग करके लिखना चाहिए था, b हो गया, यानी 3 -1 5 7। लेकिन अगर कहें कि रेंज ऑफ f तो ये क्या होगा, इमेज के सेट को, तो यहां रेंज ऑफ f इमेज का सेट, रेंज ऑफ f जो है इमेज का सेट, ये सब इमेज है 3 -1 5 7। यहां देखिए रेंज b के बराबर हो गया। इसके पहले जो एग्जांपल दिया था उसमें रेंज को डोमेन के बराबर नहीं था, तो रेंज को डोमेन यहां बच भी सकता है। अगर बचता तो रेंज को डोमेन के बराबर नहीं होता, लेकिन अगर कोई एलिमेंट इसमें बच नहीं रहा है तो रेंज को डोमेन के बराबर होगा। तो रेंज को डोमेन का सबसेट होता है, वो इक्वल भी हो सकता है और उसका प्रॉपर सबसेट भी हो सकता है। तो ये हुआ फंक्शन का डेफिनेशन। थैंक यू वेरी मच।